बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू में। नाज़रीन आज हम बात करेंगे कि ट्रंप के एक बार फिर बड़े दावे और क्या अब दोबारा नई जंग की तरफ मामला जाएंगे, क्योंकि सूरत हाल जो है वो तब्दील होती जा रही है। और इसी तरह फ्रांसीसी सदर के दौरे के दौरान धमाके, ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। ईरान का दो टोक जवाब है। सूरत हाल अजीब व गरीब अंदाज से अब तब्दील होती चली जा रही है। इस पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रंप का एक बार फिर जंग में ईरान को शिकस्त देने और अमेरिकी फ़ौज के ताकतवर तरीन होने का दावा है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर जंग में ईरान को शिकस्त देने और अमेरिकी फ़ौज के ताकतवर तरीन होने का दावा किया है। ट्रंप ने कहा है ईरान के साथ मामला बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जबकि इसी दौरान उन्होंने वेनेजुएला में अमेरिकी फ़ौज की कारकर्दगी की तारीफ़ की। ट्रंप ने इसराइल हेरिटेज फाउंडेशन और इसराइली वज़ीर की जानिब से अपनी तारीफ़ पर मबनी की गई पोस्ट को भी शेयर किया। तो सूरत हाल इस तरह की है कि ट्रंप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या ये मुज़ाकरात की राह में रुकावट बनने जा रहे हैं, जबकि इसके जवाब में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा धमकियाँ जारी रही तो हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा धमकियाँ जारी रही तो हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे। सोशल मीडिया पर उन्होंने जारी बयान में उन्होंने कहा कि लाखों ईरानियों ने आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई को ख़राजे अक़ीदत पेश करने के लिए जनाजे में इत्तेहाद का मुज़ाहरा किया। और उन्होंने ये भी कहा कि ईरानी अवाम और हमारी बहादुर मुसल्लह अफ़वाज किसी भी धमकी से मुतासर नहीं होती। और अब्बास अराग़ची का कहना था कि मुफ़ावती याददाश्त की शिक नंबर 13 वाज़ेह है, धमकियों के तसलसल में हतमी मुआहदे पर बातचीत शुरू नहीं हो सकती। तो ये सूरत हाल है। तो अब देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में क्या हो रहा है, लेकिन जब तक ये फ़ाइनल मुआहदा नहीं ना होता, आप उससे पहले किसी चीज़ को फ़ाइनल तसव्वुर नहीं कर सकते, क्योंकि जो सदर ट्रंप हैं उनका कोई नहीं पता चलता। पल में तोला पल में माशा, वो किसी टाइम भी ऐसी कोई हरकत कर सकते हैं जिससे कि खित्ता जंग की लपेट में आ सकता है। और दूसरी जानिब फ्रांसीसी सदर के दौरे के दौरान शामी दारुल हुकूमत दिमश्क धमाकों से गूंज उठा। शाम के दारुल हुकूमत के दिमश्क में फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के दौरे के दौरान होने वाले 2 बम धमाकों के नतीजे में 18 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक धमाकों के नतीजे में ज़ख्मी होने वालों में 4 पुलिस एहलकार शामिल हैं। शामी सरकारी मीडिया के मुताबिक धमाके इस होटल के करीब हुए जहां सदर मैक्रोन जो है सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों से मुलाकात कर रहे थे। तो ये बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है। ये सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है। अगर खुदा न खास्ता सदर मैक्रोन जो हैं, अगर उन पर ये कोई ऐसा जद में आ जाते हमले में, तो ये मामला बिगड़ सकते थे और ये एक बड़ी एक दुनिया में एक नई कशीदगी शुरू हो जानी थी। तो दूसरी जानिब इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से हाई कोर्ट में नई मुश्किलात का इनको सामना है। अल कादर ट्रस्ट केस में क्या होने जा रहा है? अल कादर ट्रस्ट केस में सज़ा के ख़िलाफ़ इमरान खान और बुशरा बीबी की अपीलें एक बार फिर अहम मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। बज़ाहिर उनके वकील ये नहीं चाहते कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी अपीलों पर फौरी फैसला किया जाए, क्योंकि कानून में हालिया तरमीम के बाद नैब मुकदमात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील का फोरम अब सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि वफाकी आईनी अदालत बन चुका है। इसी तनाज़ुर में इमरान खान और बुशरा बीबी के वकील गुज़श्ता चंद समातों के दौरान अपीलों को मौखिर कराने की कोशिश कर रहे हैं। ताहम चीफ जस्टिस सरफराज लोगर और जस्टिस मोहम्मद आसफ पर मुश्तमिल बेंच ने सख्त हुक्म जारी करते हुए वाज़िया कर दिया है कि आइंदा समाअत पर हर सूरत हतमी दलाइल दिए जाएँ। और दूसरी जानिब PTI हलकों में ये तासर पाया जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इन अपीलों पर का फैसला जल्द सुनाते हुए सज़ा बरकरार रख सकती है। और ऐसी सूरत में अगला कानूनी फोरम वफाकी आईनी अदालत होगा, जिसे PTI ना सिर्फ मुसलसल तनकीद का निशाना बना रही है बल्कि बतौर अदालत तस्लीम करने से भी ग्रेज करती है। तो ये अब सूरत हाल है। इमरान खान को मुकम्मल फिक्स करने की तैयारियां हैं जो PTI का तासर है। तो देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन ये एक नई मुश्किल बन चुकी है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।